जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जा चुका है। तो मिशन चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। ये समझ लीजिए साथियों, मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 2023 के जुलाई महीने में। तो अब जो भी परीक्षाएं होंगी साथियों, इससे एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। तो साथियों, कुल में 20 प्रश्न आपको कराने जाऊंगा। यहाँ पर 20 प्रश्न कराऊंगा, इसमें से एक दो प्रश्न आप लोग मानकर चलिए कि आपके आएंगे ही आएंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है। तो आज लॉन्च किया गया है और आज है 14 जुलाई 2023, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। उसके बाद देखिए, चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो यह भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था। इससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, अब ये चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। लेकिन जो चंद्रयान 1 था और चंद्रयान 2 था वो दोनों असफल हो गए हैं। लेकिन अब साथियों, पूरी संभावना है कि चंद्रयान 3 को जो है ये साथियों कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जो भूल हो चुकी थी पहले और दूसरे मिशन में, जो चूक हो चुकी थी, उन सभी को दूर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती किया गया, जिसका उद्देश्य था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना। उसके बाद साथियों, इस मिशन का उद्देश्य है कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। उसके बाद देखिए साथियों, कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है। तो इसको कहां से लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। तो साथियों, चंद्रमा पर लैंड करना है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन कौन से ध्रुव पर लैंड करना है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एक महीने में आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा जो परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो अगर एक महीना आपने दे दिया तो परीक्षा आपकी साथियों फतेह हो जाएगी बहुत ही आराम से। तो चंद्रयान 3 को साथियों किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, LV-M3M4 से लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, कि चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम था। जो रॉकेट इंजन था ना, इसका नाम साथियों क्या था, तो इसका नाम था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है, तो आप सभी लोग जानते हैं अपने भारत ने इसको लॉन्च किया है और भारत के इसरो ने इसको लॉन्च किया है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब इसरो की अगर बात करें तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, मैंने कई वीडियोज में बताई है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मुख्यालय स्थित है साथियों कर्नाटक के बेंगलुरु में। अगर यहाँ पर इसरो के अध्यक्ष की बात करेंगे तो वर्तमान समय पर इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ, और पहले अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो विक्रम साराभाई हैं। उसके बाद देखिए साथियों, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, तो बिल्कुल भाई ये उद्देश्य है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, तो ये भी एक उद्देश्य है। और वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि अगर बात करते हैं साथियों, पहला चंद्रयान मिशन हो चुका है असफल, दूसरा भी साथियों असफल हुआ है, अब ये तीसरा है और ये पूरी संभावना है कि ये साथियों कामयाब होगा। तो इसलिए आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं, पहला चंद्रमा मिशन जो था साथियों कब 22 अक्टूबर 2008 को साथियों लॉन्च किया गया था, और दूसरा चंद्रमा मिशन साथियों 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और जो अभी तीसरा मिशन लॉन्च किया गया है आज के ही दिन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है साथियों, तो साइंस ऑफ द मून ये इस बार की इसकी थीम है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। उसके बाद देखिए, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। तो साथियों चंद्रयान 3 की बात करें तो इसमें लैंडर है, रोवर है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूलर हैं साथियों, तो कितने मॉड्यूलर हैं, 3 मॉड्यूलर है, आपको ध्यान रखना है। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है। तो साथियों लैंडर के नाम की बात करी है अगर, तो विक्रम इसका नाम रखा गया है।
उसके बाद देखिए मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया। देखिए लैंडर का नाम क्या रखा गया है, तो विक्रम। लेकिन अगर बात करें रोवर का नाम क्या रखा गया है, तो प्रज्ञान साथियों रोवर का नाम रखा गया है। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों के चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं, तो कितने हैं साथियों, 4 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा, तो साथियों पहला देश बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए उसके बाद देखिए कि चंद्रयान 1 मिशन को साथियों कब लॉन्च किया गया था, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया था। अगर बात करें चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो पहले को तो किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को और दूसरे को किया गया था 22 जुलाई 2019 को। इसलिए आंसर अगर आपका है साथियों ऑप्शन नंबर, ठीक है। पहले को साथियों कब मैंने आपको बताया 22 अक्टूबर 2008 और दूसरे को 22 जुलाई 2019, तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष साथियों कौन है, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष भी मैं आपको बता चुका हूं एस सोमनाथ हैं। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इसरो साथियों कौन है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था, तो साथियों कब लॉन्च किया था, 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास साथियों। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जिस टॉपिक से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनना ही बनना तय है। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपने पसंद की होगी। अगर पसंद की है तो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा और हो सके तो साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।